नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए एक ऐसा दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। आज हमारी मौजूदगी है दिल्ली के हस्तसाल विलेज के पास में, और यहाँ पर एक ड्रेन है जिसके द्वारा जो कि कनेक्ट करता है आगे जाकर साहिबी रिवर के अंदर। तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, कैसी सिचुएशन में ये ड्रेन है और यहाँ पर अभी क्या स्थिति हो रखी है, उस तमाम जानकारी आज के ब्लॉग में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस प्रकार की जगहों पर आकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट देता हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को और दिखाते हैं आपको दिल्ली का हस्तसाल विलेज के पास में इस ड्रेन की स्थिति पूरे तौर पर। दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन आज इसकी नसों में कचरा बह रहा है। आज हम खड़े हैं हस्तसाल गांव में, जहां का यह नाला हमारी लापरवाही और पर्यावरणीय संकट की एक जीती जागती तस्वीर पेश कर रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस नाले के आप इर्द गिर्द देखिए, जो यहाँ पर झुग्गियाँ बन रखी है, जो सड़क के किनारे किनारे झुग्गियाँ बन रखी है, उन झुग्गियों के साइड साइड में आप देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है। मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हैं उस एरिया के साइड में देखिए, वहीं पर ज़्यादा कचरा आपको नज़र आ रहा होगा। जहाँ पर लोगों के घर, जो सड़कों के किनारे जो झुग्गियाँ बनी हुई है, उनके जो घर बने हुए हैं, उनके साइड में आपको कचरा दिखाई दे रहा होगा। और ये कचरा ना यही लोग फेंकते हैं भाई। पॉलीथीन के अंबार और ठोस कचरे के बीच दबा यह नाला करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पानी का बहाव रुका हुआ है क्योंकि कचरे ने इसकी गहराई को निगल लिया है। यहाँ का BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल इतना ख़राब है कि पानी में जीवन का कोई नामो निशान नहीं बचा। अब सोचिए इन नालों की स्थिति किस प्रकार की कर रखी है लोगों के द्वारा। अब ये साहिबी नदी के अंदर मिलेंगे तो साहिबी नदी की स्थिति कैसी हो जाएगी। फिर जब साहिबी नदी माँ यमुना के अंदर मिलेगी तो माँ यमुना की स्थिति कैसे सुधर पाएगी। यह नाला सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है, यह एक बड़े तंत्र का हिस्सा है। हस्तसाल का यह गंदा पानी आगे जाकर ऐतिहासिक साहिबी नदी में मिलता है, जिसे आज हम नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट दिल्ली का ड्रेन नेटवर्क करीब 410 किलोमीटर लंबा है और हस्तसाल जैसे सैकड़ों नाले मिलकर इसे प्रदूषित कर रहे हैं। अब ये कोई आकर या फिर कोई सरकारी लोग आकर यहाँ पे थोड़ी डाल के गए हैं, ये इन्हीं लोगों के द्वारा फेंका गया कचरा है। और फिर इसमें मच्छर पैदा होंगे और ये मच्छर फिर काटेंगे लोगों को और फिर उसी से वो बीमारी का शिकार हो जाएंगे। फिर पैसे की बर्बादी होगी। कितना कुछ हो सकता है यार एक छोटी सी सिविक सेंस के कारण। ये नाले का पूरा स्ट्रेच आप देख रहे हो किस प्रकार की स्थिति में है। अगर हमें अपनी यमुना नदी को बचाना है तो हमें साहिबी नदी यानी नजफगढ़ ड्रेन को बचाना होगा। और साहिबी नदी तभी बचेगी जब हस्तसाल जैसे नालों में पॉलीथीन और कचरा फेंकना बंद होगा। 410 किलोमीटर का यह जाल दिल्ली की लाइफलाइन भी बन सकता है और गला घोटने वाली फांसी भी। दिल्ली सरकार द्वारा इसी प्रकार के जो नाले हैं इनके ऊपर काम किया जा रहा है। जो मैंने आपको दिखाया था पंखा रोड वाला नाला, उसकी भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन वहाँ पर अभी जो मशीनें उतारी हैं, रिसेंटली मैं गया था, आपको अब बताया था मैंने कि वहाँ पर जो मशीनें थी जिसको बोलते हैं ड्रेन मास्टर, वो ड्रेन मास्टर वहाँ पर कार्यरत थी, काम कर रही थी। इसी प्रकार की मशीनों के द्वारा इन कचरों को हटाया जाएगा, इस नाले से भी हटा लिया जाएगा। लेकिन क्या हम लोग इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि दोबारा ये सब नहीं होगा? ये सब दोबारा क्यों नहीं हो सकता? अगर लोगों के अंदर सिविक सेंस आ जाए तो ये सब दोबारा नहीं होगा। नहीं तो भाई इसी प्रकार की आप समस्या को हमेशा देखते रहोगे, चाहे कितने भी ड्रेनेज मास्टर इस प्रकार की मशीनें उतर जाएं या MPBS एक्सकेवेटर मशीन ही उतार दो। यहाँ पर मशीन
एक बार, 2 बार, 3 बार काम करके चली जाएगी, लेकिन लोगों के अंदर सिविक सेंस आना ज़रूरी है, वरना वो जाएगी काम करके, हम कचरा फेंकते रहेंगे, दिल्ली वासी कचरा फेंकते रहेंगे, जो आसपास के लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो कचरा फेंकते रहेंगे, तो इसी प्रकार की समस्या का हमें सामना हमेशा करते रहना पड़ेगा। तो अब हम उस साइड की तरफ आ चुके हैं जहाँ से साहिबी नदी होके गुज़रती है। अभी आपको शॉर्ट के माध्यम से दिखाता हूँ। आपको एक तरफ साहिबी नदी दिखाई दे रही होगी और एक तरफ जो ड्रेन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों साथ साथ आगे जाकर मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे, तो साहिबी नदी के एक साइड नाला और एक साइड आपको साहिबी नदी दिखाई दे रही है, उसके बीच में एक पोर्शन बना हुआ है जहाँ से एक रास्ता, एक वे गुजर रहा है। तो ये जो रास्ता है अभी पूरी तरीके से मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता लगा है कि यहाँ पर साइकिल ट्रैक या फिर एक वॉकिंग पाथ बनाया जाएगा। वर्ष 2025 और 26 के नए प्लान के तहत सरकार ने नजफगढ़ कॉरिडोर के लिए करीब 454 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नजफगढ़ नाले के किनारे 61 किलोमीटर लंबी सड़क और इको पार्क बनाने की तैयारी है। हस्त साल के इस जंक्शन को भी आधुनिक एम्फीबियस मशीनों और डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ किया जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रेच है, ये जो साहिबी नदी का पूरा स्ट्रेच है, उसके साइड में आप एक रास्ता देख रहे होंगे, जिसको मैंने आपको बताया था जब मैं ढांसा गया था, तो वहाँ पर जो रोड निर्माण कार्य था, साहिबी नदी का जो रोड रिवर फ्रंट था वो बनने का काम शुरू हो गया था। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी अब जो साहिबी नदी का रोड रिवर फ्रंट है वो बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है, साहिबी नदी के जो किनारे वाला जो एरिया है, रास्ता है, ये कनेक्ट करेगा पंखा रोड से। और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ये जो रोड रिवर फ्रंट होगा साहिबी नदी के किनारे वाला, ये आपको पंखा रोड से भी कनेक्ट करने वाला है। अभी आप साहिबी नदी के जहाँ से साहिबी नदी का पानी रोका और छोड़ा जाता है, उधर की साइड आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर जो कितना सारा कचरा मौजूद है और पूरा जमा हो रखा है वहाँ पर। अब ये कचरा अब आप बता ही सकते हो, अब आप जान ही चुके हो ये किस प्रकार से यहाँ पर आया होगा, कैसे यहाँ पर इतना सारा कचरा फैल गया है। ये सब भाई हम ही जो दिल्ली वासी है उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो इसी प्रकार का काम कर देते हैं, और कुछ भाई ऐसे रिक्शे वाले भी होते हैं जो कचरा लेके जाते हैं और वो आगे नहीं जाते हैं, ऐसे ही पटक के चले जाते हैं। वो भी मैंने देखा है कई बार, वो भी ऐसी हरकत कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार की स्थिति में साहिबी नदी का ये किनारा दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर जो कचरा है इसी की वजह से फिर हमें आगे वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अभी सरकार द्वारा साहिबी नदी के ऊपर बहुत सारी मशीनें उतारी गई हैं, जैसे मैंने बताया था एम्फीबियस एक्सकवेटर मशीन उतारी गई हैं, पालम की तरफ भी मशीन उतारी गई हैं, जनकपुरी साइड में, पंखा रोड की तरफ, इसी प्रकार से इधर भी। तो ये देख सकते हो आप किस प्रकार का ये पूरा क्षेत्र है। मैंने आपको पूरी तरीके से बताने का प्रयास करा, ये तमाम एरिया दिखाने का प्रयास करा। तो भाई इस जगह पर, ऐसी जगहों पर आकर आपको पूरा मैं दिखाता हूँ कि दिल्ली की ये समस्याएं बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इनको रेज़ करना बहुत आवश्यक है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप क्या कहना चाहते हो इस पूरे कृत्य के बारे में जो लोगों द्वारा किया जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।